नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रामाणिक हल संपूर्ण व्याख्या सहित कर रहे थे, जिसमें आज ये 26वां भाग है और इस 26वें भाग में हम लोग 30 प्रश्न जो आपके समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही सिलेबस के अनुसार है उसको हल करेंगे। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जैसा कि हम जो है इस सीरीज में लगातार करते आ रहे हैं, और उसकी पूरी व्याख्या से उन प्रश्नों को समझेंगे। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप चाहें तो हमारे साथ साथ ही जो है एक क्विज की तरह से इसको जो है आप ले सकते हैं, और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और अंत में आप कमेंट में अपना स्कोर भी अवश्य बताएं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर परिणाम चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स से जुड़कर आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि अभी 2021 वाले जो रिजल्ट आया है समीक्षा अधिकारी का फाइनल, उसमें हमारे यहाँ से कुल 42 सिलेक्शन हुए हैं, और ये आपके सामने सारे जो है लिस्ट भी है, कैंडिडेट्स हैं, उनके रोल नंबर दिए हुए हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2016 में हमारे यहाँ से समीक्षा अधिकारी में 8 सिलेक्शन हुए हैं, और ये हमारे यहाँ से लोअर पीसीएस के सिलेक्शन है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जो है पदों पर मिसलेनियस जो है एसआई में और सब में जो है सिलेक्शन होते रहते हैं, और लगातार इंटरव्यू भी चैनल पर इसके प्रसारित किए जा रहे हैं, आप जो है उनको अवश्य देखते रहें। तो कोर्स के बारे में संक्षिप्त में यह है कि कोर्स एक वीडियो कोर्स है जिसमें पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर बिल्कुल सिलेबस के आधार पर, पैटर्न के आधार पर आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम से ग्रुप से आपको जोड़ा जाता है, मेंस की तैयारी जो है कराई जाती है, आपकी कॉपियाँ चेक की जाती हैं। बाकी जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, आप इस नंबर पर RO लिख कर भेज दीजिए, 9506742546, ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आपको रिप्लाई में सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम मुख्य भाग। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चारों को ध्यान से पढ़िए, इसमें से सही वर्तनी कौन सी है, किस शब्द की सही वर्तनी है, ये आपको बताना है। मतंतर, जहाँ पर कहा जाता है ना मतों में अंतर, दो लोग के मत में भिन्नता हो तो उसको मतंतर कहते हैं। क्या सही लिखा है? नहीं, ये गलत लिखा है, क्योंकि सही शब्द क्या होता है? मतांतर होता है। कृत्य, कृत्य, क्या ये सही शब्द लिखा है? तो इसके लिए जो है आप देख लीजिए, ये कृत्य कृत्य नहीं, कृत कृत्य होता है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अष्टवक्र की जगह अष्टावक्र सही होता है। तो इस तरह से हमारा सही शब्द क्या है? शुद्धिकरण जो है हमने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। तो शुद्धिकरण की वर्तनी बिल्कुल ठीक है, और जो गलत वर्तनी है उसको देख लीजिए अच्छे से, इनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतंतर की जगह मतांतर सही होता है, कृत्य कृत्य की जगह कृत कृत्य होता है, और अष्टवक्र की जगह अष्टावक्र होता है। तो ये सही वर्तनी है। अगला जो है हम लेते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब ये जो है अशुद्ध वाक्य, इसमें से 3 है, एक ही वाक्य शुद्ध है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि सबसे पहले वर्तनी की गलतियां ढूंढिए। अगर कहीं पर वर्तनी की गलती मिल जाए तो समझ लीजिए वो सेंटेंस आप जो है एक नज़र में कह सकते हैं कि वो गलत है। उसके बाद जो है, अगर उसके बाद भी जो है, तो उसके बाद जो है सेंटेंस में तमाम तरह की एरर होती है। तो इसमें से जो है आप देखिए, उसका चिक आध्यात्म, तो आध्यात्म शब्द क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, तो गलत है। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, तो शरीफ पुरुष यहाँ पर जो है जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है। शरीफ की जगह क्या आना चाहिए? भद्र पुरुष यहाँ पर आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। फिर यह विषय अत्यंत कठोर है, तो विषय कठोर नहीं होता है, विषय कठिन होता है, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो गलतियां हैं उनको देख लीजिए, यहाँ पर शुद्ध रूप दिए हैं। उसका चित्त अध्यात्म की जगह अध्यात्म शब्द ठीक होता है। भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, ये यहाँ पर जो है ठीक हो गया। ये विषय अत्यंत कठिन है, ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो गया। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। आप चारों वाक्यों को फिर ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप वर्तनी को चेक करिए, वर्तनी की अगर कोई गलती दिख जाती है तो समझ लीजिए जो है कि आप जो है इसको सही तरीके से पकड़ पाएंगे। बिजली गरज रही है, अब देखिए बिजली गरजती है कि बिजली चमकती है, तो देखिए यहाँ पर क्रिया संबंधी शुद्धि है।
बादल गरजते हैं, हमेशा जो है क्या कहा जाता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। तो यहाँ पर चमकता अगर लिखा होता, बिजली चमक रही है, तो जो है ये बिल्कुल ठीक होता। इसके बाद जो है दूसरा देखिए, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। अब यहाँ पर कई तरह की अशुद्धियाँ, हूँ गलत लिखा हुआ है, मैं की जगह मैंने होना चाहिए, कपड़े नहीं दिए हैं, दिया हूँ की जगह होना चाहिए, तो ये जो है गलत हो गया। फिर देश भर में यह बात फैल गई, अब ये है क्या ये सही है या गलत है, इसको देखिए जो है आप, तो ये बिल्कुल ठीक है, देश भर में यह बात फैल गई, इसमें कोई गलती नहीं दिखती है। उसके बाद जो है अगला आपका आ गया, आपका भौदी है, निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि आपका और भौदी है ये दोनों, जैसे लेटर में लिखा जाता है, किसी को पत्र लिखते हैं या अगर कहीं सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो आपका या भौदी होना चाहिए, तो ये करेक्ट होता। तो फिर से देख लीजिए क्या क्या गलतियां थी, बिजली चमक रही होना चाहिए था गरजने की जगह, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, आपका या भौदी ये लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। अब इसमें से भी हमको शुद्ध वाक्य तलाशना है कि कौन सा सही है। पहला वाक्य पढ़िए, यह पानी का कुआं सूखा क्यों है। तो कुआं हमेशा पानी का ही होता है, पानी के ही सेंस में प्रयोग किया जाता है। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि तेल का कुआं, तो वो एक विशेष परिस्थिति है, उसको कहा जाता है, लेकिन वो जो है तेल के भंडार के संदर्भ में एक अलग होता है, लेकिन जो सामान्य रूप से प्रचलित है तो पानी का कुआं नहीं लिखा। जैसे हम कहते हैं ना कि पौधों को सींच रहे हैं, तो पौधों को हमेशा पानी से ही सींचा जाएगा, तो अगर हम लिखते हैं कि पौधों को हम पानी से सींच रहे हैं तो वो वहाँ पर गलत मान लिया जाता है। इसी तरह से यह पानी का कुआं जो है, ये पानी का कुआं, पानी शब्द यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर अपना पराया की भावना, अपने पराये की भावना ये होना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। गिलास के अंदर दूध है, गिलास के अंदर नहीं, गिलास में दूध है, ये जो है होना चाहिए। और लास्ट क्या है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत का भूगोल क्या है, ये किसी टॉपिक का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो उसको इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है, एक प्रति खरीदनी है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो विकल्प डी हमने देख लिया शुद्ध था। अब जो अशुद्ध वाक्य थे उनको एक बार यहाँ रिवाइज कर लीजिए। यह कुआं सूखा क्यों है, अपने पराये की भावना, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है लेकिन लगना चाहिए, वैसे भी सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, आधा सेंटेंस है, ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गिलास में दूध है, ना कि गिलास के अंदर दूध है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, इसमें भी हमको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आपके सामने 4 वर्तनी दी हुई हैं, एक इसमें से शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो पहले एक एक करके देखते हैं। कैलाश, मोस्ट कॉमनली कैलाश, जिनका स्वयं का नाम भी कैलाश है, वो इसी प्रकार लिखते हैं, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। कैलाश में सा इस प्रकार लिखा जाता है, यानी इसमें सरोज वाला सा होता है। फिर कार्यक्रम गलत है, कार्यक्रम होता है। उज्जवल तो बिल्कुल ही गलत है, 2 आधे जा होने चाहिए, ये भी गलत है। सही क्या है, अंतरराष्ट्रीय, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी शुद्ध है। बाकी कैलाश, कार्यक्रम और उज्जवल, देखिए इस तरह से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है, बाकी 3 तत्सम होंगे, तो तत्सम नहीं है इसमें से कौन सा, ये आपको देखना है, एक एक करके चेक करिए। जो है आलस्य कैसा शब्द है, तत्सम है। गोपाल भी तत्सम है, चटिका भी तत्सम है। पीढ़ी, पीढ़ी जो है क्या है, एक तद्भव शब्द है, तो जो है यही हमारा जो है सही उत्तर है, डी ऑप्शन। अब पीढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है, पीठिका होता है। आलस्य, गोपाल और चटिका तीनों तत्सम शब्द हैं। आलस्य का जो है क्या तद्भव हो जाएगा, आलस हो जाएगा। गोपाल का ग्वाल हो जाएगा और चटिका का चिड़िया हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, डोली का तत्सम रूप है। डोली का तत्सम रूप, चारों को ध्यान से देखिए ऑप्शन को, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, हो सकता है आपने पहले ना पढ़ा हो इसको। डोलिका, दुल्ली, डॉली या डोलिका, इसमें से सही क्या है, इसमें से सही उत्तर है डोलिका, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो डोली का तत्सम रूप डोलिका होता है। अगला प्रश्न, इसमें से एक शब्द तत्सम है, 3 शब्द निश्चित रूप से तद्भव होंगे, प्रश्न तो यही कह रहा है। तो जो तत्सम शब्द है उसको हमको ढूंढना है, कौन सा तत्सम है इसमें। जजमान तो तत्सम हो नहीं सकता, ये तद्भव शब्द है क्योंकि यजमान होता है इसका।
फिर औंधा भी नहीं हो सकता है, कैथा भी नहीं हो सकता है, तो उद्गत ये जो है सही शब्द है। और इसका जो है तद्भव क्या होगा ये भी पता होना चाहिए हमें। तो उद्गत का जो है उगना होगा, यज्ञमान जजमान का जो है यज्ञमान होता है तद्भव, औंधा का अवमूर्ध हो जाएगा तत्सम, और कैथा का कपित्थ, कपुत्थ जम्बु फल चारु भक्षणम कहते हैं। कपित्थ यानी कैथे का जो फल होता है उसको जो है संस्कृत में या तत्सम रूप में कपित्थ लिखा जाता है, कैथा हिंदी में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? अब इसमें हमको एक तत्सम शब्द जो है वो हमको पता लगाना है। तो इसमें तत्सम जो है गोसाई नहीं हो सकता है, रोमा नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं हो सकता। विक्षोभ जो शब्द है ये तत्सम है। तो सबसे पहले विक्षोभ की बात कर लें। विक्षोभ का जो है जो तद्भव होता है विक्षोभ होता है। गोसाई का तत्सम गोस्वामी होता है, रोमा का रोम होता है, और दाढ़ी का दंष्ट्रिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा सही है? अब इसमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, तत्सम तद्भव होना चाहिए, यानी पहले तत्सम लिखा हो बाद में तद्भव हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर कहीं उल्टा लिखा है तो भी नहीं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ बंदर वानर है, बंदर पहले लिखा है, ये क्या है? तद्भव है। भाप वाष्प, इसमें भी उल्टा बात हो गई। वर्ष और बरस ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखे हैं। वर्ष क्या है? एक तत्सम शब्द है, और बरस क्या है? तद्भव है। और इसी तरह से बुढ़ा और वृद्ध ये भी जो है गलत लिखा है प्रश्न के हिसाब से। तो वर्ष और बरस तद्भव की दृष्टि से शुद्ध हैं। अन्य सभी विकल्प भी सही हैं, लेकिन वो तद्भव और तत्सम के युग में है, ना कि तत्सम और तद्भव के। अगला प्रश्न, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो आसान है, निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अप्रमेय, ध्यान से देखिए, जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य ना हो, जो प्राचीन हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो हो गया अप्रमेय। और जो नापा या न तौला ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। मिलता जुलता शब्द है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो शब्द काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी। अब आप जो है अगर और शब्दों से मिलाएंगे तो आपको मिलता जुलता लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो आत्मनिर्भर है उसका मतलब क्या होगा? जो स्वयं पर निर्भर हो। और स्वावलंबी जो अपने अपने ही भरोसे सारे काम करता हो। तो दोनों में जो है शाब्दिक और उसका जो अर्थ है वो भाव रूप में अलग अलग है। हालांकि देखने में या सुनने में या पढ़ने में ऐसा हमको लग सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वावलंबी का अर्थ होता है जो स्वयं पर जो है लंब हो, यानी जो है जो अपने भरोसे ही कोई काम करता हो। आत्मनिर्भर उस दशा में सही होता है जब पूछा जाता है कि जो स्वयं पर निर्भर हो, तो वो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, दो घटनाओं या कालों के बीच, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको चुनना है। तो दो घटनाओं या कालों के बीच जो है एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो गया? अंतस्थ, अंतक, अधिष्ठित या अंतःकालीन। तो अंतःकाल, क्योंकि यहाँ काल भी आ रहा है, अंता मतलब ही होता है दो के बीच में, और काल मतलब जो है समय। तो दो घटनाओं या कालों के बीच का जो समय होगा अंतःकालीन। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला जो है शब्द हमको चुनना है जो 14वें प्रश्न में है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो साहित्य रचना या साहित्य की सेवा से संबंधित हो, रिलेटेड हो, उसके लिए एक शब्द सबसे बेहतर क्या होगा? तो उसके लिए सही शब्द होगा साहित्यिक। ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। तो साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा साहित्यिक। अगला प्रश्न,
जो शंका करने योग्य ना हो, जिस पर शंका ना की जा सके या शंका करने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निःशंक। वहीं पर विश्वसनीय क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जाके, विश्वास पात्र, यहाँ पर गलत लिखा है, विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास पात्र जो है जिस पे विश्वास, जो विश्वास के पात्र हो, अलौकिक जो इस लोक का ना हो। तो ये जो है ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रथी का विलोम शब्द कौन सा है? रथी, रथी का विलोम जो है कौन सा हो जाएगा? रथी मतलब जो रथ पर हो, क्योंकि जैसे कि महाभारत के युद्ध के बारे में आप जानते हैं, वहाँ पर जितने भी योद्धा होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, रथी, महारथी। तो उस तरह से रथी का अर्थ जो है सामान्य रूप से अगर देखें, जो रथ पर विराजता हो, और वीरथी क्या हो जाएगा? जो रज पर ना हो। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो रथी का विलोम जो है विरथी है, और सारथी का विलोम जो है, सारथक अर्थ क्या होता है? सारथी आप जानते ही, जैसे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ के चलाते थे, तो रथ चालक थे, तो उनके लिए एक शब्द है सारथी। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों से संबंधित है। कौन सा एक विलोम का शब्द युग्म इसमें से गलत है? बहुत ध्यान से पढ़िए। अभिमुख का प्रतिमुख दिया है, उपार्जित का अर्जित दिया है, करुण का निष्ठुर दिया है, जंगम का स्थावर दिया है। चलिए नीचे शुरू करते हैं। जंगम का स्थावर बिल्कुल ठीक है, करुण का निष्ठुर बिल्कुल ठीक है, अभिमुख का प्रतिमुख बिल्कुल ठीक है, उपार्जित और अर्जित दोनों जो है एक जैसा सेंस देते हैं, ये विलोम का जोड़ा नहीं है। उपार्जित का विलोम क्या होता है? अनुपार्जित होता है। तो ये जो है गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पुष्टि का विलोम शब्द क्या है? पुष्टि अगर इंग्लिश में हम समझें सामान्य अर्थ समझने के लिए, कंफर्मेशन, यानी जिसके बारे में, जिसका जो है हम जिसको सही मान चुके हैं, जिसको हम पुष्ट कर चुके हैं। तो पुष्टि का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपुष्टि। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और पुष्ट अगर होता तो इसका विलोम क्या हो जाता? इसका विलोम अपुष्ट हो जाता। जैसे कहते हैं ना, पुष्ट समाचार है या अपुष्ट समाचार है, कंफर्म्ड न्यूज़ है या अनकंफर्म्ड न्यूज़ है। तो पुष्टि का विलोम जो है अपुष्टि होगा। सृष्टि एक शब्द दिया था हमारे में, सृष्टि के विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सृष्टि का संहार भी होता है, ध्वंस भी होता है और प्रलय भी होता है, तीनों होगा। जैसा आपको ऑप्शन पूछा जाए वैसा आप उत्तर दे सकेंगे। अगला प्रश्न, उत्तेजन का विलोम क्या है? उत्तेजन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तेजन का उत्तेजित नहीं हो सकता है, उत्तेजन का जो है शांत भी नहीं हो सकता है, उत्तेजन का होगा प्रशमन। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो उत्तेजन का विलोम जो है प्रशमन होगा, जबकि उत्तेजित का विलोम क्या होगा? अनुत्तेजित या शांत होगा। तो थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर रहता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से जो है आपको पढ़ने समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, श्रव्य, श्रव्य का मतलब ऑडिबल, जो सुनाई देने योग्य हो, जो सुनाई देता हो। तो इसका विलोम क्या होगा? जब आप शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आप उसका उत्तर भी समझ जाएंगे। तो श्रव्य का विलोम जो है क्या होगा? सी ऑप्शन होगा हमारा, दृश्य। सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सुनाई देने वाला और दिखाई देने वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगला, तो श्रव्य का दृश्य हो जाएगा, और इसमें श्रुत पूछा गया था। श्रुत मतलब जो है सुना हुआ, और अश्रुत मतलब जो सुना हुआ ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब एक विशेषण शब्द है इसमें से, उसको हमको बताना है। तो बाकी सब विशेष हो जाएंगे। विशेषण हमारा कौन सा है, इसको पहचानिए। विशेषण हो जाएगा हमारा प्राच्य। सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। तो यहाँ देख लीजिए क्या किसका होगा। जैसे लेख दिया हुआ था, तो लेख का विशेषण क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। मन का जो है मनस्वी हो जाएगा। प्राची का विलोम विशेषण प्राची हो जाएगा, जो हमारा प्रश्न था मूल रूप से। और बुद्ध का जो है विशेषण बौद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा देश वैसा भेष। तो इसमें जैसा और वैसा शब्द दो प्रयोग हुए हैं। तो ये जैसा और वैसा दोनों विशेषण तो हैं, लेकिन ये किस कोटि के विशेषण हैं इसको आपको बताना है। तो ये आपको जो है बताना है। यह सार्वनामिक नहीं है, सार्वनामिक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका?
सही उत्तर हमारा जो है हो जाएगा सार्वनामिक, क्योंकि ये सर्वनाम से बने हैं, जिस और उस से बने हुए हैं। तो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब इनकी भी दो कैटेगरी होती है। एक तो मौलिक होते हैं, जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे यह, वह, कोई, वे, ये क्या है, ये मौलिक सार्वनामिक हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जिनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर वो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे ऐसी, जैसा, वैसा, ये सभी यौगिक हैं, ये मूल रूप से नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है। अब इसमें से विशेषण हमको बताना है। तो 23वां का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले ध्यान से पढ़िए, जो है अनुष्ठान, घटना, आकृष्ट और गफलत। विशेषण की पहचान करनी है, 3 विशेष दिए हुए हैं। तो आकर्षित एक जो है विशेष होता है, जिसका विशेषण क्या होता है, आकृष्ट होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब फिर इन युग्मों को मिला लीजिए। अनुष्ठान का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुष्ठित, घटना का घटित, आकर्षण का आकृष्ट और गफलत का गाफिल। ये जो है इनके विशेष और विशेषण शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। फिर विशेषण हमको इसमें से छांटना है। तो अभी जो है अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से हो जाएगा। पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि गफलत एक विशेष्य है और उसका जो है विशेषण गाफिल होता है। वहीं से आपका उत्तर मिल गया गाफिल। इस तरह से एग्ज़ाम में भी बहुत से प्रश्न होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पहले पेपर को पढ़ लेना चाहिए, तब OMR सीट को भरना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन दूसरे के आंसर उसमें मिल जाते हैं ढूंढने पर। तो ज्योतिष, ओज और त्रिस ये विशेष हैं, गाफिल जो है ये विशेषण है। फिर से देख लेते हैं, गाफिल का गफलत होते हैं, बाकी सभी जो है विशेषण शब्द विशेष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। क्या पूछा गया है, श्रद्धा का विशेषण शब्द इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, वर्तनी की अशुद्धि को भी पढ़िएगा। श्रद्धिक, श्रद्धाल, श्रद्धेय, श्रद्धापूर्ण। तो क्या सही विशेषण होगा इसका, श्रद्धेय होगा। और दूसरा क्या हो सकता था, श्रद्धालु हो सकता था, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु जो है गलत वर्तनी लिखी हुई है। तो सही शब्द क्या है, श्रद्धा का विशेषण श्रद्धेय या श्रद्धालु होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध हैं। तो एक ही के सारे पर्यायवाची होने चाहिए, इसमें कंडीशन है आपके साथ जो है, एक पर्यायवाची का वर्ग शुद्ध होगा, यानी इसमें जो एक पर्यायवाची होंगे वो सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं, कोई भी अलग शब्द नहीं होगा। तो ऐसा हमको कौन सा ढूंढना है, ऐसा आप ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन। नाराज, ईसु और विसिक ये क्या है, ये सभी बाण या तीर के पर्यायवाची, धनुष बाण वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीर मतलब किनारा भी होता है। तो नाराज, ईशु, विशिक तीनों बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी शब्दों को जान लीजिए। उदक और सलिल ये पानी के समानार्थी हैं। विभु भगवान विष्णु का है। एकाक्ष और पिसुन कौवे का समानार्थी है। क्रमेलक ये ऊंट का पर्यायवाची शब्द है। उरग और फणी सांप या सर्प का है। और परेवा जो है कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणेश का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं। तो गज बदन 100% जो है गणेश जी का है। हेरंब भी गणेश जी का है और महाकाय भी गणेश जी का है। गज काय यानी गज के समान काया, आप सुनने में तो लगता है कि जो है ये जो है गणेश का पर्यायवाची होना चाहिए, लेकिन ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश जी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, पाउस करके आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। कुछ जो है महत्वपूर्ण वाले मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए। गजानन, हेरंब, एक दंत विनायक, लंबोदर, गणाधिप, विघ्नराज, गणपति, द्वैमातुर, मूसिका वाहन, क्योंकि वो मूसक की सवारी करते हैं इसलिए मूसिका वाहन हो गए। गज वदन, उनका जो है बदन जो है गज के समान है। अब गज वदन भी कहीं लिखा रहता है, कहीं बदन भी लिखा रहता है, इसलिए यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिए गए। विघ्ननाशक, विघ्न विनाशक भी कहते हैं, क्योंकि ये
विघ्न बाधाओं को हरते हैं। फिर भवानी नंदन क्योंकि पार्वती के पुत्र हैं। महाकाय, मोदक प्रिय, मोददाता। मोदक प्रिय क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लड्डू इनको मोदक प्रिय हैं। बाकी बहुत सारे हैं, आप आगे जो है पढ़ लीजिए उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? मकरध्वज, मनमत और पंचसर, ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कामदेव के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे अनंग, कंदर्प, मदन, मनमत, अदेह। अदेह क्यों कहा जाता है? कि माना जाता है जो है इनको श्राप मिल गया था तो इनकी देह नहीं रह गई थी, ये बिना देह के हो गए थे। रतिपति, रति इनकी पत्नी का नाम है तो उसके पति हैं तो रतिपति, क्योंकि जो है जब तक आप पर्यायवाची शब्दों को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपको वो याद नहीं रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मीन केतु मछली के जो है समान केतु हैं इनके। मनोज जो मन को हर लेते हैं। पंचसर काम, प्रदुम्न, स्मर, कुसमेश, केतन, समरारी, पुष्प धनवा। अब जितने नाम हैं ये इनके बारे में पढ़ेंगे आप जो है तो कुछ ना कुछ इनसे जुड़ी हुई कहानी है, तो थोड़ा सा ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से इनको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर अंगहीन दिया है, अदेह दिया। देखो अंगहीन मतलब जिसके अंग ना हो, क्योंकि इनको एक श्राप मिला था जो है। पुष्प केतु, पुष्प धनु, पुष्प बाण, ये जो बाण चलाते थे उसमें पुष्प के बाण होते थे। मीन केतन, रतिकांत, रतिनायक। रतिनायक क्यों? क्योंकि जो है ये रति क्रिया के नायक माने जाते हैं। और रतिपति भी इसीलिए कहते हैं। और इनकी पत्नी जो है रतिनाथ, सब जो है रतिनाथ, रतिप्रिय, रतिरमण, तो ये सब इससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मदिरा का पर्यायवाची है। इसमें से कौन मदिरा या शराब या जिसको हम जो है दारू, सुरा, मद्य कहते हैं, उसका पर्यायवाची कौन सा है? तो सही शब्द क्या है? सभी इसके जो है पर्यायवाची, माध्विजा, आशद और माध्वाक। देख लीजिए फिर से, दारू, शराब, सुरा, मद्य, मधु, वारुणी, कादम्बरी, माधव, हाला, माध्विजा, माध्वाक, मध्यावशव, सोम, मद, मय, आशव, अपाटव, अब्दिजा, अरिष्टा, गंधमादिनी, ये सभी मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे किन्नरेश तो आप सोचेंगे ये किन्नर से ही रिलेटेड है, तो हो सकता है सारे किन्नर के हों, इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है क्या? ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। तो कुबेर के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, किन्नरेश, धनाधिप, श्रीजद, जनेश्वर, यक्षपति, रजराज, धनद, धनपति, अलंकेश, धनपाल, अर्थपति, अलकाधिप, इंद्रनिधि, ईश, सखा, एक कुंडल, किन्नरराज, कैलाशनाथ, कोषनायक, निधिनाथ, निर्वाहन, पुण्य जनेश्वर, भंडारी, यक्षनायक, रुद्र सखा, वित्तपति, वैश्रवण, श्रीकंठ सखा, हतवाहन, हर सखा, देवकोषाध्यक्ष, वसुप्रद, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्नों को जो कोर्स के अनुसार उसको सॉल्व किया, उनकी व्याख्या देखी। 2 बार अगर आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लें तो आपको फिर जो है ये प्रश्न और इनकी जो व्याख्या, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल याद हो जाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।